और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर और दूसरे ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद होने के मामले में सियासत जारी है। जहां धीरज ने इसे अपना पैसा बताया, तो वहीं बीजेपी से ये साबित करने पर अड़ी हुई है कि धीरज साहू गांधी परिवार के एटीएम हैं। रिपोर्ट देखिए। इसकी जानकारी मैं जनता के सामने रखूंगा। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर मिले आकूत कैश और इस खबर के देश भर में चर्चा के बीच पहली बार धीरज साहू मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि वो पैसों से जुड़ी सारी जानकारी जल्द देंगे। जो पैसा पकड़ाया है वो मेरा फर्म का पैसा है। हम लोग शराब का व्यवसाय में तकरीबन हम सोचते हैं कि 100 साल से भी ऊपर हो चुका है, और उसकी सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि इन 100 साल में हम लोगों ने सरकार को काफ़ी कुछ किया, काफ़ी रेवेन्यू दिया। आज इस तरह से हो रहा तो मुझे काफ़ी चोट पहुँची है, और मैं चाहता हूँ कि इसका मैं अपने तरफ से इसका खुलासा कर दूँ। धीरज साहू ने अपनी सफाई जरूर पेश की, लेकिन बीजेपी को इस पर भरोसा नहीं। झारखंड बीजेपी इस बात पर अड़ी है कि इन पैसों में कांग्रेस और जेएमएम नेताओं का भी हिस्सा है। धीरज साहू को अपना मान भी रहे हैं और अपना नहीं भी मान रहे हैं, लेकिन अगर धीरज साहू कह रहे हैं कि मैं आकर को एक एक पाई का हिसाब दूंगा तो अच्छी बात है, दें। इतना बड़ा जो धनराशि मिला है आजादी के बाद, लगता है अगर 1 to 10 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई होंगी देश में, उसमें से एक है झारखंड की ये घटना। आखिर इतना करेंसी उन्होंने घर में रखा कैसे? पूरा भारत डिजिटल इंडिया आज देख लीजिए घूमकर, गोदरेज का गोदरेज ठूस ठूस कर पैसा रखा हुआ था। कांग्रेस के लोग भी इनके पक्ष में यहां झारखंड में बयान दे रहे थे, लेकिन जांच एजेंसियां जांच करेगी। दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। यहाँ जो माल पकड़ा गया है 500 करोड़ रुपया, विषय तो उसका है। धीरज साहू जी बता दे कि ये सोनिया जी का पैसा है, धीरज साहू बोल दे कि वो खड़गे जी का पैसा है, धीरज साहू बोल दे कि ये राहुल गांधी का पैसा है, बचा हुआ है हेमंत सोरेन जी का पैसा है, कुछ पैसा उसमें आलमगीर जी का है और कुछ पैसा मिथिलेश ठाकुर का है। बस बता दे, बात खत्म है। इधर बीजेपी के बयान पर कांग्रेस का भी पलटवार आया है। कांग्रेस का कहना है कि धीरज साहू के परिवार और पैसों को कौन नहीं जानता, जल्द इसका हिसाब भी मिल जाएगा। लेकिन बीजेपी वालों को सुर्खियों में बने रहने के लिए इस पर सियासत सुलगानी जरूरी है। जानना चाहा कि धीरज साहू की परिवार कौन था। जब हमारा देश गुलाम था, जब हम लोग गुलामी के बंधन से जब हम लोग आज़ाद हुए, हमारे पास पैसा नहीं थे। हमारे पास कांग्रेस ने देश को संभाला। उस समय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, जीरो बैलेंस था हमारा इंडिया का, सारा लूट के ले गया था अमेरिका, इंग्लैंड सॉरी। और उस समय उस परिवार ने झारखंड को कहिए, देश को कहिए, 50 लाख रुपये, लगभग 50 लाख रुपये का सोना, अगर उस पैसे को अगर हम सूद में जोड़ेंगे तो बोला कितना पैसा हो जाएगा। धीरज प्रसाद साहू जी ने एक सिंपल ये कहा है कि पूरे परिवार का, और सब लोग जानते हैं, ये जो लोग बतौलेबाजी कर रहे हैं ये सब लोग जानते हैं। और बाबूलाल मरांडी जी धीरज प्रसाद साहू जी को नहीं जानते हो, ये तो उनका दिल जानता है। जरा सा भी भगवान राम में विश्वास रखते हैं तो एक बार उनके उस पे हाथ रख करके कसम खाएं कि धीरज साहू जी को मैं नहीं जानता हूं और धीरज साहू जी गलत व्यक्ति हैं, एक बार जाके कहें ना। धीरज साहू के ठिकानों पर 10 दिनों तक आयकर विभाग की छापेमारी चली। छापेमारी में 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, जिसे देश में अब तक सबसे बड़ी नकदी जब्ती का बताया जा रहा है। रांची से राजेश सत्यव्रत के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए अपने सीधे संवाददाता राजेश की ओर रुख करते हैं। राजेश, देखिए, सांसद धीरज साहू से जुड़े इस पूरे मामले पर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, सियासत हो रहा है, और अब कांग्रेस का भी स्टैंड उस पर आया है, और खुद धीरज साहू जी ने भी अपने इस पर पूरा बयान दिया, और उन्होंने कहा कि वो पैसे जितने भी बरामदगी हुई वो इनके पैसे हैं, कांग्रेस का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। वहीं बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही है कि साफ तौर पर धीरज साहू ये कहते हैं कि ये एटीएम है कांग्रेस की तरफ से। इस पर जो बयानबाजी है वो भी और कितनी बढ़ सकती है, और सियासी पारा जो है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पहली बार धीरज साहू का बयान आया, उन्होंने ये स्वीकार किया कि पैसा उनका है। उनके घर से पैसा अगर मिलता है तो जाहिर सी बात है उन्हीं का माना जाएगा। और
उसके बारे में जस्टिफिकेशन जो वो दे रहे हैं कि इसका सारा हिसाब किताब दे देंगे। वो चूंकि कारोबार उनका रहा है, फैमिली कारोबार रहा है, शराब से जुड़ा कारोबार रहा है, तो वो इस बात को बता रहे हैं कि सारा फर्म का पैसा है। सवाल ये उठ रहा है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अलग बात है, लेकिन इतने पैसे 1000, 10,000, 20,000, लाख, 10 लाख, 1-2 करोड़ रुपए की बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इतने पैसे मिले 354 करोड़ रुपये कोई आसान बात नहीं है, जिसको गिनने में मशीनें थक गई, मशीन खराब हो गई, 8-9 दिन लग गए। तो इतने पैसे रखने की जरूरत नहीं है। कारोबार अगर फर्म है और लीगल फर्म है तो ऐसे में वो पैसा का रूट अपना बना रहता है। पैसे जमा करने के लिए बैंक है, बैंक में पैसा रहता है, इस पर उसके लाभ भी मिलता है। अब ये देखिए तकनीकी बातें हैं, इसी को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने भी इसे ट्वीट किया था। प्रधानमंत्री कोई किसी भी खबर को ट्वीट कर दे, इसका मतलब है कि वो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से खबर है और उनके पास भी इसकी जानकारी है कि जो ईडी की छापेमारी होती है या इनकम टैक्स की छापेमारी होती है, उनके जो सोर्सेस होते हैं, चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं, उनके पास सारे विभागों की जानकारियां रहती है, तो ऐसे में उनके ट्वीट का अपना महत्व था। उसके बाद से देखिए राजनीति चरम पर आ गई और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने ऑफिशियल ट्वीट किया था कि यह पैसा, इस पैसे से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं और धीरज साहू के यहाँ से जो पैसा बरामद हुआ है इसका जवाब धीरज साहू को ही देना चाहिए। तो कल उन्होंने इस बारे में बयान जो जारी किया है, उन्होंने कहा है कि ये पैसा उनका है और उन्होंने बताया है कि ये फर्म से जुड़ा है जिसका पूरी फैमिली जो है उसमें पार्टनर्स है। तो इसका जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया है, लेकिन बीजेपी अब पड़ गई है पीछे। वो कह रही कि नहीं, ये पैसा जो है घोटाले का है, झारखंड का पैसा है और इसमें कहीं न कहीं सबकी सहभागिता है, जो रूलिंग पार्टीज है, जो घटक दल है, उनका भी हिस्सा है। तो ये देखिए राजनीतिक बातें हैं, इसमें हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब कोई बात निकलती है तो बढ़ा चढ़ाकर आरोप प्रत्यारोप लगते ही है। विपक्ष है, बीजेपी इसे पूरा हाइप किए हुए है। आपने देखा कि सदन में भी इसकी चर्चा हुई, न कि झारखंड विधानसभा में, बल्कि ये लोकसभा में, राज्यसभा में भी इसकी चर्चा हुई। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी इसे कैसे शांत होने देगी इस मुद्दे को, अभी जबकि इसके संबंध में कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आया है कि आखिर आयकर विभाग ने जो जब्त किया है उसका क्या है, कैश कितने हैं और काइंड्स कितने हैं, इसका वैल्यूएशन क्या है। तो ये समय लगेगा, लेकिन अभी जब चीजें सब सामने आएंगी तो और भी राजनीति तेज होगी, लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जिनके जो आरोपी हो जाते हैं वो थोड़ा बैकफुट पर तो आते ही हैं। चूंकि धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं और कोषाध्यक्ष रहे हैं, और एक उम्मीद की जाती है, देखिए राजनीतिक दल जो है सहयोग से चलता है, आर्थिक सहयोग से चलता है। कुछ बड़े बड़े लोग पार्टी में इसलिए जुड़ते हैं, जोड़े जाते हैं कि उनकी मदद से, आर्थिक मदद से पार्टी अपना सामाजिक क्षेत्र में काम करती है, राजनीति करती है, चुनाव लड़ती है। ये तमाम चीज़ें होती हैं। पैसे वाले धीरज साहू पुराने रहे, कोई नए नहीं है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं। लेकिन सवाल बस वहीं पर आकर टिक जाता है कि इतना पैसा कैसे एक जगह इकट्ठा था और इसका कोई अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग का मतलब कि इसका कोई अगर पैसे के अकाउंटिंग रहता कि हाँ ये बैंक में पैसा ले जाने के लिए था, बैंक वालों को संपर्क किया गया होता या बैंक में पैसा जाता, तो ये सारी चीज़ें जो देख कर लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस तो पल्ला झाड़ ही चुकी है। और धीरज साहू ने कहा है कि ये इसका किसी राजनीतिक दल से पैसा नहीं है, लेकिन बीजेपी है वो सभी से इसका लिंक करने का प्रयास कर रही है। अब चूंकि 1-2-3 महीने के बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, तो जाहिर सी बात है कि पैसे चुनाव में जो फंडिंग होती है उसका भी आरोप लगाया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पर है ही, और रूलिंग पार्टी जो झारखंड में है उन्हें भी खरा जवाब देने में परेशानी हो रही है। बिल्कुल राजेश, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पहली बार झारखंड से जुड़े किसी एक मुद्दे पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से बीजेपी कह रही है इसे कि ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इस पर पहली बार प्रधानमंत्री सामने आए थे। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया और फिर बीजेपी के एक पोस्ट को उन्होंने रीपोस्ट भी किया। और इस बीच देखिए राजेश, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है। सोमवार से वापस से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। हमने पहले देखा है जब भी शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है तो पहले दिन शोक प्रस्ताव पारित करके उसके बाद सदन को कार्यवाही की जो है वो स्थगित कर दी जाती
जाती है, लेकिन पहले ही दिन हमें सदन के बाहर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के, नेताओं के, विधायकों के जो हंगामे वहां पर देखने को मिले थे। ऐसे में वापस से क्या आसार लग रहे हैं? शीतकालीन सत्र में बीजेपी के पास ये एक बड़ा मुद्दा है, धीरज साहू से जुड़ा ये पूरा कैश कार्ड। चूंकि ये देखिए झारखंड से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, धीरज साहू झारखंड के हैं और झारखंड में इतने नोटों की बरामदगी हुई है, तो ये तो यहाँ का एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है ही। वैसे बीजेपी के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ा मुद्दा है और इस विषय को लेकर, इस मुद्दे को लेकर बीजेपी अभी आगे बढ़ते रहेगी। आप देखिए अलग अलग रूप में इसे कैसे पेश किया जाता है। अब तक देखा है आपने कि आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन सब कुछ हो गए, सीबीआई जांच की मांग हो रही, तो झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। पहले दिन सामान्य रूप से जैसा कि आपने कहा कि धरना प्रदर्शन नहीं होते थे पहले, जो परंपरा थी, लेकिन अब ये पिछले 2-3 सत्रों से देखा जा रहा है कि पहले दिन से ही शुरू हो जाते हैं। लोग छोटे सत्र का बेहतर उपयोग करना चाहते हैं, विपक्ष के पास कई मुद्दे रहते हैं, इसलिए वह सोचता है कि एक दिन क्यों गंवाया जाए, इस दिन भी मुद्दे को उठाया जाए। तो इसलिए ये सारे मुद्दे हैं और सोमवार से फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो फिर यह मुद्दा उठेगा ही उठेगा। सुष्मिता। बिल्कुल राजेश, तो अब देखिए विधानसभा शीतकालीन सत्र की जब शुरुआत वापस से होगी दूसरे दिन क्या कुछ हंगामा हमें देखने को मिलेगा, ये हम देखेंगे। और जिस तरीके से बीजेपी, ईडी और सीबीआई से जांच की मांग कर रही है, क्या कुछ ये कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है, ये भी हम देखेंगे। फिलहाल राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।